Dear student, today we are going to discuss about the network component. नेटवर्क कंपोनेंट क्या होता है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं नेटवर्क कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट जहाँ इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको नेटवर्क कंपोनेंट में हम लोग आते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम क्या है? मॉडेम को हम लोग मॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। मॉड्यूलेटर जो कि मॉड्यूलेट करता है। क्या मॉड्यूलेट करता है? मॉड्यूलेट करने का मतलब वो चेंजिंग करता है। क्या चेंज करेगा? तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करने का काम करता है। तो एनालॉग सिग्नल्स, दैट मीन्स दिस इज द एनालॉग सिग्नल्स विच आर इंडिकेट्स। ये आप देख रहे हैं, मैं शायद क्लॉक बना रहा हूँ और इस क्लॉक में इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अभी टाइम कितने हो गए इसको। ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल्स में जाते हैं। और दूसरा आता है आपका दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स आप लोग इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो इसी चीज़ को मॉड्यूलेट करने का काम करता है मॉडेम, इसलिए हम लोग इसे मॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ हम लोग कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स को पास आउट कराते हैं और ये मॉडेम जो है इसे एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। यानी कि हम अगर इसका काम खत्म हो गया तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। आप देखेंगे अगले फिगर्स में ये आपका एनालॉग सिग्नल्स में ये कन्वर्जन करता है। और जब हमारे यहाँ इस फिगर से आप देख सकते हैं, मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। यहाँ देखेंगे एक कंप्यूटर है, यहाँ मॉडेम जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग हब नाम से जानते हैं। दूसरा कंप्यूटर से यहाँ सिग्नल्स हमने सेंड किया मॉडेम के पास। ठीक है, मॉडेम के पास हमने सिग्नल सेंड किया तो ये क्या जाएगा? डिजिटली जाएगा। और ये जो है इस सिग्नल को पास आउट करेगा। तो ये यहाँ पर आएगा कैसा? इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस यहाँ से डिजिटल सिग्नल इस जगह पर आया, यहाँ से डिजिटल सिग्नल एनालॉग में चला गया। फिर इस जगह पर एक और मॉडेम लगा हुआ है ना, क्योंकि एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर में एक मॉडेम और दूसरे कंप्यूटर में दूसरा मॉडेम। ठीक है, तो यहाँ से एनालॉग सिग्नल पास आउट हो रहा है, तो ये फिर मॉडेम लगा हुआ है। तो इसने क्या किया? ए को फिर डी में जो है कन्वर्ट कर दिया, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया और आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले करके यहाँ पर दिखा दिया। फिर आपने यहाँ से डिजिटल सिग्नल को पास आउट किया। पास आउट करने के बाद फिर यहाँ से डिजिटल सिग्नल इसमें गया तो इसने कन्वर्ट कर दिया एक एनालॉग सिग्नल में। ये आपका चलाया इस जगह पर और ये रिसीव किया एनालॉग सिग्नल को। फिर इसने कन्वर्ट कर दिया एनालॉग को डिजिटल में और फिर हमारे जो मेन कंप्यूटर से इस पर डिजिटली आपको डिस्प्ले करके दे दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मॉडेम। इसको हम लोग कह सकते हैं वर्किंग ऑफ मॉडेम। तो ये मॉडेम है आपका, मॉडेम का वर्किंग है। मॉडेम आपके बाज़ार में जो है कंपनी के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के आते हैं। एक छोटा सा आता है पेंडर जैसा, जिसे हम लोग उसे भी मॉडेम के नाम से जानते हैं, पेंडर जैसा रहता है। तो इसे हम लोग डोंगल बोलते हैं। ये डोंगल है जो कि पेंडर जैसा ही दिखता है। इसमें एक छोटा सा सिम कार्ड लगता है ना। तो सिम कार्ड लगता है जिसे हम लोग ISP के नाम से जानते हैं। ISP दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, जो इंटरनेट आपको देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग ISP बोलते हैं। जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल है, रिलायंस है, ये सभी जो है सो आपको ISP का काम करता है। तो ये मॉडेम इस प्रकार से भी रहता है।
लेकिन ये इट्स यूज ओनली फॉर वन कंप्यूटर पीसीज और लैपटॉप्स। और इसके अलावा इस तरीके के 2-3 ऐसे चीज़ आते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है हॉटस्पॉट्स। तो हॉटस्पॉट्स में भी उसमें मॉडेम लगा हुआ रहता है अंदर, लेकिन इसमें क्या है, वाईफाई सिग्नल्स दिए जाते हैं। इसमें लगभग आपका 5 कंप्यूटर्स या 13 कंप्यूटर्स इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो मॉडेम बाज़ार में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको मिल जाते हैं। तो मॉडेम कंसेप्ट खत्म है आपका। नेक्स्ट में आता है आपका, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड देखिए आपके सिस्टम में ये नेटवर्क कार्ड जो है लैपटॉप में प्री डिफाइंड आता है। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से लगा हुआ उसमें आता है। अभी नए जो पीसी आपको ब्रांडेड आते हैं उस नए पीसी में पहले से लगा हुआ आता है नेटवर्क कार्ड, जो आप पीछे की तरफ देखते होंगे सीपीयू के बैक पैनल में। तो वहाँ पे RJ45 नाम का केबल उसमें लगता है ना। ये इस केबल का आपके बुक में दिया हुआ है, उस बुक में देखेंगे या फिर इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो RJ45 का केबल मिल जाएगा, है ना। हो सकता है मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा तो आपको पता चल जाएगा इसका फिगर कैसा रहता है RJ45 का। RJ45 केबल्स जो है सो ये यूज़ होता है नेटवर्क कार्ड में यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ से एक टेलीफोन लाइन आता है, ठीक है। इस टेलीफोन लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि इस टेलीफोन लाइन में इस RJ45 को कनेक्ट करते हैं। ये टेलीफोन लाइन जुड़ा हुआ होता है अलग अलग पोल्स में, है ना, जो कि आपको लाइन को सेंड करता है दूसरे टेलीफोन लाइन को, जहाँ पर दूसरे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो हमने यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र किया, ये गया आपका मॉडेम में। मॉडेम आपको जो है डीमॉड्यूलेट करके आपको फिर टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपका डेटा ट्रैवलिंग किया, ट्रैवलिंग करने के बाद जहाँ पर जाना है डेटा वहाँ पर पहुँच गया। नेटवर्क कार्ड का काम क्या है, सपोर्ट करने का और डेटा को सही जगह रास्ते ले जाने का। तो यह नेटवर्क है, इसे हम लोग ईथरनेट नेटवर्क कार्ड के नाम से जानते हैं। ईथरनेट नेटवर्क कार्ड यानी कि ENC। ये एक चिप जैसा होता है, इस चिप के जैसे में चिप को ही हम लोग नेटवर्क ईथरनेट नेटवर्क कार्ड के नाम से जानते हैं। मॉडेम समझ में आ गया आपको, नेटवर्क कार्ड समझ में आ गया। अब आते हैं हब एंड स्विच में। ओके। हब एंड स्विचेज। हब एंड स्विचेस नेटवर्क कार्ड्स जो है ये यूज़ किया जाता है डेटा को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट कर दिया जाता है डेटा को। इसमें ईथरनेट केबल्स लगे हुए रहते हैं। जब नेटवर्क has more than 2 computers, you cannot directly connect with each others. You need an interface through which the computer can be connected and the data can be sent and received. The function is performed by the hub or the switches. My dear students, जब हब या स्विच आपस में लगे हुए रहते हैं तब डेटा जो है ट्रैवलिंग करता है ना। जब आप डेटा को भेजते हैं ईमेल के माध्यम से या किसी ऐसे माध्यम से जैसे कि लैन, विदाउट इंटरनेट कनेक्शंस वी कैन नॉट सेंड और शेयर द डेटाज, बट वी कैन शेयर आवर डेटाज इन द LAN, WAN एंड द CAN. सो दीज आर टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। हम लोग अगले चैप्टर में टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आप डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बिना इंटरनेट कनेक्शंस के। यहाँ हम लोग इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में जान रहे थे, जो कि हब और स्विच करता है। हब एंड स्विच क्या काम करता है कि आपको जब एनालॉग सिग्नल्स जाता है तो स्विचिंग करता है ना, और डिजिटली जब जाता है इसलिए वहाँ कंजेशन नहीं होता है। कंजेशन दैट मीन्स कभी कभी हम लोग कॉल करते हैं और कॉल आप अपने फ्रेंड को कर रहे हैं और लग जाता है किसी और को, नंबर सही रहता है लेकिन जब आप कॉल कर रहे हैं तो जिसे आप कॉल कर रहे हैं वहाँ उसका मतलब आवाज़ नहीं सुनाई देता है और किसी और का आवाज़ सुनाई देता है, किसी लेडीज़ का या किसी जेंट्स का आवाज़ सुनाई देता है और वो कॉलिंग आपको लगता नहीं है। दैट इज़ अ कंजेशन। तो यहाँ
स्विच जो है सो उस कंजेशन को दूर करता है। जब आप किसी मेल को भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ईमेल एड्रेस जो दे रहे हैं उस पर न जा किसी दूसरे को मेल चला जाएगा। इट इज़ एक्यूरेटली सेंड योर डेटा इन द एक्यूरेट ईमेल्स एंड दिस फंक्शन इज वर्कड बाय द हब एंड द स्विच। स्विच इस चीज़ को, डेटा को सेंड और रिसीव करने का काम करवाता है। कोई अगर आपको कुछ ईमेल भेज रहा है तो वो रिसीविंग करवाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ईमेल अपने आप फटाफट आ रहा है तो वहाँ जो है सो नेटवर्क पूरा जाम हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। हब और स्विच का काम यही है कि डेटा को रिसीव करने का और सही जगह पे पहुँचाने का काम करता है। इसलिए hub were the perform medium in earlier times, but now switches are used because of their better efficiency. A hub switches perform the following functions. The first functions, it control the point of connections for all computers on a network. Every computer plugs into the hub and switches. प्रत्येक कंप्यूटर्स में हब एंड स्विच लगे हुए रहते हैं। आप कभी कभी जाएंगे ऑनलाइन अगर वर्क एग्ज़ाम देने तो वहाँ आप देखेंगे, या फिर एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, तो वहाँ आपको हब एंड स्विचेस का वर्किंग बताएगा यूट्यूब पर। तो उस पर आप देख सकते हैं कि हब एंड स्विच क्या होता है। अब आते हैं हम लोग ये हब एंड स्विचेज हैं, जबकि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हब एंड स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ वायर्स का इस्तेमाल, केबल का इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट केबल हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो विदाउट केबल यूज़ करने के लिए वायरलेस नेटवर्किंग ज़रूरी है। जहाँ पर हम लोग वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वायरलेस नेटवर्क दैट मीन्स कि वाईफाई हॉटस्पॉट्स का यूज़ कर रहे हैं, एक से हॉटस्पॉट्स लगा रहे हैं और उससे सभी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फ़ोन को जोड़े हुए हैं और सभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क सिस्टम। यह आपका जो कि रेडियो सिग्नल्स को भेजने का काम करता है। तो यह था आपका क्लास का अंतिम टॉपिक आज का। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना है।